बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में 12 मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई और तारीख़ में उसे मस्जिद ज़िरार के नाम से याद किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुनाफिकीन जिन्होंने एक मस्जिद तैयार की है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, कुफ्र को तक़वियत देने के लिए, अहले ईमान के दरमियान तफरीक़ पैदा करने के लिए और उस शख्स की घात की जगह बनाने के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही जंग कर रहा है। वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने इस मस्जिद के बनाने से सिवाय भलाई के और कोई इरादा नहीं किया, और अल्लाह गवाही देता है कि वो यकीनन झूठे हैं। अगर आप इस आयत मुबारका को गौर से पढ़ें तो आपको ये बात मालूम होगी कि मुनाफिकों ने एक अलहदा मस्जिद तामीर की। वो अपनी चार दीवारी में अपने कुफ्र और निफाक को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस्लाम का टाइटल देकर वो बाज़ाब्ता तौर पर एक मस्जिद तामीर करते हैं। और उस मस्जिद में वो क्या काम कर रहे हैं? नंबर एक, दिरारन, यानी इस मस्जिद को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी बात, कुफ्रन, यानी इस मस्जिद में जो अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने का घर होता है, जहां अल्लाह की इबादत की जाती है, नाउज़ु बिल्लाह, वहां कुफ्र का इर्तिकाब किया जाएगा। तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन, यानी मुसलमानों के दरमियान इस अमल के ज़रिए तफ़रीक़ पैदा की जाएगी। और चौथी बात यह है कि इरसादन, यानी घात लगाना। मुखालिफिन जो दीन के मुखालिफिन हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ शब रोज़ अपनी कार्रवाइयों में मुलविस रहते हैं, उन लोगों को एक मरकज़ फ़राहम करना ताकि उनकी शमूलियत का अपने मिशन में नाउज़ु बिल्लाह इंतज़ाम किया जा सके। ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 107 है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, क्या फरमाते हैं कि उन्होंने ये मस्जिद इसलिए बनाई थी ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात का इनकार कर सकें, व कुफ्रम बिन नबी अलैहिस्सलाम। और फिर आप फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इत्तख़ज़ूहु लियकफ़ुरू फ़ीही बित्तानी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इस्लाम। उन्होंने ये मस्जिद इसलिए बनाई थी ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाउज़ु बिल्लाह इनकार कर सकें और इस्लाम और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ताना ज़नी कर सकें। अब सवाल यह है कि वो लोग जो बज़ाहिर अपनी ज़बान से ईमान का इजहार कर रहे हैं, जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान करार दे रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफ्र छुपा हुआ है, तन्हाई में कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं, जब अहले ईमान के पास आते हैं तो ईमान का इजहार करते हैं, और जब अपनी चार दीवारी में होते हैं तो कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं, तो क्या कुरान ने इसको एक अलहदा मज़हब डिक्लेयर किया या अल्लाह तबारक व तआला ने इसे निफाक करार दिया? ज़ाहिर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुनाफिकीन को मस्जिद नबवी से न सिर्फ ये कि ख़ारिज किया, बल्कि उनके छुपे हुए कुफ्र को मुसलमानों पर ज़ाहिर भी किया। और वो मस्जिद दिरार जो उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों में तफरीक़ पैदा करने के लिए, मुसलमानों को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक दीन इस्लाम से दूर करने के लिए, और ख़ास तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को एक मरकज़ फ़राहम करने के लिए मस्जिद तामीर की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के साथ क्या किया? हदीस में यह बात ज़िक्र है और इमाम इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने इस बात को नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मालिक बिन दुख़शुम और हज़रत मान बिन अदी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, इंतलिक़ा इला हाज़ल मस्जिद ज़ालिमी अहलुहु फ़हदिमाहु व हर्रिक़ाहु। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मस्जिद की तरफ जाओ कि जिसके लोग बहुत ज़ालिम हैं, इसे मुनहदिम कर दो और इसे जला दो। आज भी जब आप मदीना तैयबा में जाते हैं तो आपको मस्जिद ज़रार का वो मकाम जहां अल्लाह ताला की लानत बरस रही है, वो आपको इसी तरह मुनहदिम और वीरान नज़र आता है। इन दोनों सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने उस मस्जिद को जो निफाक की बुनियाद पर कायम हुई थी मुनहदिम कर दिया और उसे जला कर खाकिस्तर कर दिया। इससे ये बात मालूम हुई कि मुनाफिकीन अपने दिलों में जिस तरह कुफ्र को छुपाए बैठे हैं,
اور بظاہر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا اہل ایمان کے ساتھ ملاقات کریں تو خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں، اور اگر اپنی خلوتوں میں ہوں تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو ایک علیحدہ مذہبی شناخت دینے کے بجائے انہیں منافق ڈکلیئر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چار دیواری میں نہ مسجد کے نام پر ایک علیحدہ عبادت گاہ بنانے کا موقع دیا، اور نہ ہی انہیں اپنی چار دیواری میں کفر، قرآن مجید کی توہین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے انکار کے لیے انہیں مذہبی آزادی فراہم کی۔